हाँ जी, आज हम जान लेते हैं विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर क्या होती है। तो सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या होती है। विद्युत क्या होती है, तो विद्युत के बारे में हमारा एक सीधा सा सिद्धांत है कि विद्युत किसको बोलेंगे। अब विद्युत के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर आई टी, ठीक है। मतलब जहाँ Q बराबर आई टी, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई का मतलब धारा, आई बराबर Q अपॉन टी, और Q क्या है यहाँ पर, आवेश। Q क्या है, आवेश। और जो आई सॉरी ये है टी, तो टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब समय। मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, धारा कहलाती है। अब विद्युत का सीधा सा मतलब है कि किसी भी तार में विद्युत प्रवाह होगी, किसी भी तार में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा क्या होती है, धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। यदि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो यदि इस तरफ है, मतलब इस तरफ है इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि इस तरफ है, तो जो धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, धारा की दिशा, धारा की दिशा, ये होती है धारा की दिशा। मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा धारा का प्रवाह होता है। तो अब बात कर लेते हैं, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो विद्युत है वो, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक बैटरी है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये हमारे पास एक सेल मान लेते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, और ये हमारे पास एक बल्ब है लगा हुआ है। ये हमारे पास एक क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक बल्ब लगा, और ये हमारे पास एक कुंजी है। अब जैसे हम कुंजी को बंद करते हैं, जैसे इस कुंजी को इस तरफ कर देते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं, और इस तरफ ऑन, ठीक है। अब जैसे इस कुंजी को हम ऑफ करेंगे तो यहाँ ये जो यहाँ लगा बल्ब ये जलना बंद हो जाएगा, ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। और जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलना प्रारंभ कर देगा। अब जो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह की दर है वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर क्या होती है, प्लस से नेगेटिव की ओर। प्लस से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो होता है हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा किस तरफ होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ये हुआ हमारा विद्युत के बारे में। अब जान लेते हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होती है। तो देखिएगा चुंबक क्या होती है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं चुंबक के बारे में। अब क्या करेंगे, अब बात कर लेते हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक किस सिद्धांत के पर कार्य करती है चुंबक। अब चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, देखिएगा। चुंबक का पहला प्रकार है प्राकृतिक चुंबक। दूसरा प्रकार है हमारे पास कृत्रिम चुंबक। दूसरा प्रकार कौन सा है, कृत्रिम चुंबक। अब देखिएगा जो प्राकृतिक चुंबक है इसकी खोज की थी केरेटिन चरवाहा, जो कि एशिया महाद्वीप के थे। एशिया महाद्वीप के थे। इन्होंने 4000 वर्ष पूर्व इसकी खोज की थी। 4000 वर्ष पूर्व इसकी खोज की थी। किसने की थी, केरेटिन चरवाहा ने। किसकी खोज की थी, प्राकृतिक चुंबक की, क्योंकि ये पशु चरा रहे थे। इसके जो पशु चराते इन्होंने इसकी खोज की थी, क्योंकि इसके जो जूते थे वो बने थे लोके बने हुए थे, तो वहाँ चिपक गई चुंबक, तो इसकी खोज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी चुंबक, एक होती है अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक देखिएगा ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है अस्थायी
अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। दूसरी होती है अस्थाई चुंबक, दूसरी क्या होती है? अस्थाई, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। अब अस्थाई चुंबक किसकी बनी हुई होती है? अस्थाई चुंबक लोहे की बनी हुई होती है। अस्थाई चुंबक लोहा, कोबाल्ट या निकिल, इन तीन की बनती है। अस्थाई चुंबक किन की बनती है? लोहा, निकिल या कोबाल्ट की बनती है। लोहा, निकिल या कोबाल्ट, ठीक है। जो अस्थाई चुंबक बनती है वो होती है गर्म लोहा, वो बनती है गर्म लोहा, गर्म लोहा की। जो अस्थाई चुंबक होती है, ये अस्थाई चुंबक मतलब अस्थाई मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो वो होता है अस्थाई होता है, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए होता है, कुछ निश्चित समय के निश्चित समय, ये निश्चित समय के लिए होता है। और यह तो कुछ क्षण के लिए होता है, ये कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। अब जो इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हेडफोन में। जो अस्थाई चुंबक का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हेडफोन में, लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में। और जो अस्थाई चुंबक है और इसमें मीटर में भी किया जाता है, मीटर, ठीक है, मीटर, एक माइक्रो सुई में भी किया जाता है। अब अस्थाई चुंबक का उपयोग है वो किस में किया जाता है? अस्थाई चुंबक का उपयोग है वो किया जाता है विद्युत मोटर में। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में, विद्युत जनरेटर तथा विद्युत घंटी में, तथा अन्य भी उपकरण में किया जाता है, ठीक है। ये हुई हमारी बात चुंबक के बारे में कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थाई चुंबक होती है और एक होती है कृत्रिम चुंबक। जो अस्थाई चुंबक होती है इसको बोलते हैं लोड स्टोन, इसका एक अन्य नाम है लोड स्टोन। क्या नाम है? लोड स्टोन, इसका एक अन्य नाम है। अब कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई होती है, ठीक है। जो अस्थाई चुंबक बनी होती है वो होती है लोहा, निकिल और कोबाल्ट से, और ये होती है गर्म लोहे से। मतलब एक गर्म लोहा लिया, देखिएगा अस्थाई चुंबक का निर्माण कैसे होता है। ये हमारे पास मान लेते हैं एक छड़ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक छड़ है, ठीक है। इस पर हम वायरिंग करेंगे, मतलब इस पर तार लपेटेंगे इस तरह से कुंडली आकार में। क्या करेंगे? कुंडली आकार में क्या करेंगे? तार आकार में तार लपेटेंगे, ठीक है। ठीक है, इस पर तार लपेटेंगे। तार लपेटने के पश्चात इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। क्या करेंगे? इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इसमें कुछ क्षण के लिए अस्थाई चुंबक के गुण आ जाते हैं, इसमें अस्थाई चुंबक के गुण आ जाते हैं, अस्थाई चुंबक के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार से अस्थाई चुंबक का निर्माण होता है। जबकि अस्थाई चुंबक का निर्माण करने के लिए हमें एक प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लेना होगा, और उसमें क्या करेंगे? या तो निकिल या कोबाल्ट या लोहे की वस्तु रखेंगे, कुछ समय के लिए इनके एक छड़ रखेंगे, और उसमें क्या हो जाएगा? अस्थाई चुंबक का निर्माण हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक का निर्माण इस तरह से होता है। अब बात करते हैं विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिएगा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इस मतलब विद्युत मोटर पर जाने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं, जो विद्युत शेल होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा जो विद्युत शेल है, ये हमारे पास एक विद्युत शेल के लिए एक सेतु है, ठीक है। और इसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। और जो कैथोड पर जो चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो एनोड पर होता है वो पॉजिटिव होता है। ये होता है कैथोड, ठीक है, ये होता है कैथोड। और ये होता है एनोड, ये होता है एनोड। एनोड पर हमेशा प्लस होता है और कैथोड पर हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो ये होता है ना, मतलब एनोड, ये होता है जिंक का और ये होता है कॉपर का, ठीक है। ये होता है जिंक का और ये होता है कॉपर धातु का, ठीक है। अब देखिएगा, अब जान लेते हैं विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब जब भी किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को
किसी भी छड़ चुंबक के दो सिरे होते हैं, मतलब दो धुरे होते हैं। एक होता है एन होता है, एक होता है एस होता है। एन को बोलते हैं नॉर्थ और एस को बोलते हैं साउथ। ठीक है। अब यदि दोनों ध्रुव की दिशा, मतलब दोनों ध्रुव यदि सेम हो, जैसे एस ये होगा, अब इसके क्या ध्रुव दोनों सेम है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये करेंगे प्रतिकर्षित। ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ये करेंगे प्रतिकर्षित। अब यदि दोनों ध्रुव अलग अलग हो, मतलब दोनों, ये हो गया एन और इधर हो जाएगा एस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनके दोनों ध्रुव मतलब अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे आकर्षण। ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। अब इसी सिद्धांत पर हमारा ये जो विद्युत मोटर है ये कार्य करेगी। अभी कैसे कार्य करेगी देखिएगा। हमने क्या लिया, एक छड़ चुंबक लिया, ठीक है, एन और एस, और इधर भी हमने ले लिया एन और एस। ठीक है, इसके बीच में एक छड़ लेंगे जिसके बीच में एक होल निकला हुआ है, मतलब बीच में कुछ हमने डाल दिया है पेंसिल वगैरह, तो इसको घुमाएंगे। मतलब अब क्या करेगा, जैसे भी सेम आते हैं, जैसे दोनों ध्रुव सेम आ जाएंगे तो क्या करेगा, दोनों ध्रुव सेम आ जाएंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब देखिएगा, जैसे दोनों ध्रुव यहाँ सेम आएंगे तो इसको प्रतिकर्षित करके क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा और ये इधर आ जाएगा। और जैसे ही इधर आ जाए, दोनों ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो ये इधर से इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आगे घूमने लगेगा। अब आगे मतलब इसके दो तार लगे होते हैं, दोनों तार मतलब अब इसको घुमाएंगे तो इतना घूम जाएगा तो वो तार भी घूम जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने लिया करुआ चुंबक। मतलब ये जो करुआ है इसको बोलते हैं स्टोर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोर। अब हमने क्या लिया, करुआ छड़। ये हमारी क्या है, करुआ छड़। इसके बीच में लिया आर्मेचर। ये है हमारे पास आर्मेचर। आर्मेचर को हमने किससे जोड़ा, आर्मेचर को हमने जोड़ दिया गैप से। ये दो लगी हुई है, इसको बोलते हैं गैप। और जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं कम्युनिकेटर। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर। अब देखिएगा, जो गैप से लगी होती है इसके बाहर लगी हुई होती है क्या, बुर्स लगी हुई होती है। ये हमारे पास बुर्स, और इस बुर्स के अंदर लगी होती है स्प्रिंग। इस बुर्स के अंदर लगी होती है स्प्रिंग। इस बुर्स के अंदर क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। और ये क्या है, ये हमारे पास बुर्स है। ये हमारे पास बुर्स है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारे पास गैप्स। अब गैप्स में क्या करेंगे हम, ये हमारे पास गैप्स है। अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, अब जो विद्युत के तार होंगे वो हम यहाँ जोड़ेंगे। विद्युत के तार यहाँ जोड़ने के पश्चात क्या करेगा, ये गैप है ना, ये गैप यहाँ पहुँचाएगा और इसको यहाँ मतलब इसको घुमाएगा। ये जो हमने ये लिया ना हमने करुआ, ये लिया, एक तो एस लिया, एक एन लिया। अब जैसे इसका एन सिरा आएगा, मतलब ये भी दो चुंबक है, मतलब यहाँ जो हमने करुआ लिया है मतलब आर्मेचर लिया है, ये दो है, एक है एन है, एक है एस। ठीक है, अब जैसे एन के पास में आएगा तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये मतलब घूमेगा, मतलब ये इसको इस तरह से घूमेगा। और जैसे एस के पास में आएगा तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी इस तरह से घूमेगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन जब ये घूमती है तो यहाँ देखो इनके बीच में जगह है, तो यहाँ रुकने का भी इसका खतरा रहता है, मतलब यहाँ पर ये रुक सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया, ये तो क्या था, एक आर्मेचर था। अब फिर क्या किया, धीरे धीरे हमने दूसरा आर्मेचर भी लगा दिया। हमने धीरे धीरे दूसरा आर्मेचर लगा दिया और इसको भी यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर मतलब इसको भी लेकर यहाँ पर हमने जोड़ दिया, कम्युनिकेटर में लाकर इसको भी जोड़ दिया। ये हो गया दो। अब जैसे जैसे घूमता है, जैसे जैसे हमने आर्मेचर लगाया जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं टोरक बल। इसको बोलते हैं टोरक बल। देखिएगा टोरक बल क्या होता है, जैसे कोई भी विद्युत होती है, मतलब मोटर होती है, उसमें इस तरह की पंखड़ी लगी होती है, उसमें इस तरह की उसके ऊपर वायरिंग की जाती है। ठीक है, अब टोरक बल क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले इस तरह की जो पत्तियां होती है। अब हमने अभी अध्ययन किया था, जो विद्युत मोटर होती है वो क्या होती है, अस्थायी चुंबक का, मतलब अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा ये होता है टोरक, मतलब इसकी चार छड़ है। ठीक है, मतलब गर्म लोहे की, मतलब हमने देखी है ना वो पतली पतली उसमें लगी होती है इस तरह की, मतलब किसी भी मोटर को हम खोलते हैं तो उसमें देखते हैं इस तरह की वो लगी हुई होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। तो इस तरह से आर्मेचर हमने देखा ना, इस तरह से पत्ती पत्ती जोड़ कर एक लगी होती है आर्मेचर की तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्मेचर। तो इस पर क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। ठीक है,
इस पर जितनी ज़्यादा वायरिंग होगी मोटर उतनी ही ज़्यादा घूमेगी। इस पर जितनी ज़्यादा मतलब वायरिंग होगी मोटर उतनी ही तेज़ घूमेगी। और जितनी ज़्यादा टॉर्च हो मतलब जितनी ज़्यादा ये होगी ना आर्मेचर, और उतनी ही ज़्यादा हमारी मोटर घूमेगी। हम देखते हैं कि ये कितनी 2 HP की है और हम बोलते हैं ये 1 HP की है। HP का मतलब क्या होता है ये देखिएगा, मतलब किसी भी मोटर का जो घूमने की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है, वो करती है आर्मेचर पर। आर्मेचर पर उसके घूमने की गति निर्भर करती है और उसमें वायरिंग पर भी निर्भर करती है कि जो भी मोटर जो तेज घूमती है मतलब उसमें तारों की संख्या है वो ज़्यादा है और उसमें जो टॉर्क बल है वो भी अधिक लगेगा और जो इसमें आर्मेचर की जो संख्या है वो भी अधिक होगी। तो देखिएगा जैसे जैसे इनमें आर्मेचर की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क बल बढ़ेगा और जैसे जैसे टॉर्क बल बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत मोटर है उसकी गति बढ़ेगी। तो इस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। और जो इसके बाहर लगा होता है इसको बोलते हैं कम्युनिकेटर और ये होता है गैप्स होता है। और ये इसमें यहाँ बाहर लगी होती है बुर्स और इस बुर्स के अंदर लगी होती है क्या, स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग से जोड़ते हैं विद्युत तार जैसे जोड़ेंगे तो ये बुर्स क्या करेंगी, इस बुर्स मतलब दोनों ये गैप्स है इस पर लगी हुई होती है और ये जैसे जैसे घूमती है मतलब ये इसके टच में रहती है तो ऐसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जैसे इसमें विद्युत प्रवाह होती है ये हमारा आर्मेचर घूमने लग जाता है। और जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा ये हमारा पास एक मोटर का चित्र है। अब देखिए हमने यहाँ क्या जोड़ा, यहाँ पर हमने एक विद्युत तार जोड़ दिया। किससे जोड़ा, स्प्रिंग से। और जैसे हमने स्प्रिंग से जोड़ा ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो गैप्स है इनमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा तो क्या करेगा, ये आर्मेचर घूमेगा और आर्मेचर घूमेगा तो हमारे पास विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, सॉरी आर्मेचर घूमेगा। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर इस तरह से कार्य करती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।